दोनों फरीक पहुंच चुके थे। डेरे की चारपाइयां कम पड़ गई थीं। मुलाजिम डेरा के कमरे में पड़ी 2-4 कुर्सियां भी उठा लाया। इसी दौरान ही चौधरी साहब धोती कुर्ता पहने, हुक्का हाथ में थामे, सलाम करते हुए जज की कुर्सी की तरह सामने रखी चारपाई पर बैठ गए और अपने मुलाजिम बूटे को आवाज लगाते हुए कहा, ओए बूटे, सबके लिए फर्स्ट क्लास सी चाय बना कर लाओ। जिस भाई ने भी हुक्के का कश लगाना हो वो भाई मेरे साथ बैठ सकता है। ये कहकर चौधरी साहब नजीरे से मुखातिब हुए, हाँ भाई नजीरे, अपनी बात सुनाओ। नजीरे ने बात शुरू करते हुए कहा, चौधरी साहब, आपको पता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी मुख्तारे के बेटे के साथ की थी। दोनों में रोज लड़ाई झगड़ा रहता था। लड़का नशा करता था और अपनी बीवी को खर्चा पानी भी नहीं देता था। समझाया बुझाया भी मगर सुधरा नहीं। मजबूरी में हमने अदालत के जरिए तलाक ले ली। अब लड़की का सामान जहेज इनके घर पर पड़ा हुआ है। मुख्तारा सामान जहेज वापस नहीं कर रहा। मैंने बेटी को आगे किसी के घर बिठाना है, बगैर सामान के कोई कंवारी लड़की का रिश्ता नहीं लेता। मेरी बेटी तो फिर तलाक याफ्ता है और दूसरी बार फिर नया सामान जहेज बनाऊं तो इतनी मेरी पसली नहीं है। चौधरी साहब ने हुक्के का लंबा कश लगाते हुए कहा, तलाक तो अदालत से ले ली मगर सामान जहेज अदालत से क्यों नहीं लिया? नजीरे ने ठंडी आह भरते हुए कहा, चौधरी साहब क्या बताएं, केस तो सामान वापस लेने का भी कर रखा है मगर साल हो गया है, केस अभी हमारी शहादत पर ही चल रहा है और मुख्तारा कहता है कि अभी तो फैमिली कोर्ट में केस है, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी जिंदगी रोल दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मगर सामान नहीं दूंगा। तलाक याफ्ता बेटी घर बिठाकर मेरी एक एक रात साल की तरह गुजर रही है। चौधरी साहब मुझ पर नेकी करके सामान वापस दिलवा दें। नजीरा तकरीबन रो ही दिया था। चौधरी साहब फिर मुख्तारे से मुखातिब हुए, हाँ मुख्तारे, तू बोल, तू क्या कहता है? मुख्तारे ने अदालत में दिए गए बयान की तरह कहा कि चौधरी साहब, हमें तो कोई सामान मिला ही नहीं है और बाकी ये खुद ही अदालत में गए हैं, अदालत से ही करवाएं फैसला। अब चौधरी साहब ने मुख्तारे की जानिब घूरी डालते हुए कहा, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, ये पंचायत है, अदालत नहीं, और बाकी मुझे सब कुछ सच सच उगलवाना खूब अच्छी तरह से आता है। अगले ही लम्हे मुख्तारा सब कुछ सच सच मान चुका था और सामान वापस करने पर भी रजामंद हो गया था। इसी दौरान ही चाय आ गई। सब मामला निपटा कर चाय पीने लगे। मुख्तारा बोला, चौधरी साहब, आपके डेरे की चाय बड़ी कमाल की होती है। चौधरी साहब कहने लगे कि कल हम सब तुम्हारे घर की चाय पीने आएंगे, सामान भी तैयार रखना। अगले दिन मुख्तारे के घर से सामान वसूल करवाकर चौधरी साहब ने नजीरे को कहा कि अब अदालत जाकर अपना केस वापस उठा लाओ। नजीरा जब केस वापस लेने अदालत गया, उसे चौधरी का कच्चा पक्का डेरा पुख्ता अदालती बिल्डिंग से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगा और जब उसने अंग्रेजी सूट बूट में मलबूस जज की कुर्सी की जानिब नजर दौड़ाई, उसे चारपाई पर धोती कुर्ते में मलबूस हुक्का पीता चौधरी याद आ गया। वो सोचने लगा कि जज तो चौधरी होते हैं, सरदार होते हैं, अदालतों के बाबू तो तारीखें देकर तनख्वाह वसूल करने आते हैं। जब केस सामाने जहेज का चल रहा हो तो इसका मतलब होता है कि किसी बूढ़े की तलाक याफ्ता बेटी उस सामाने जहेज के फैसले के इंतजार में अपने बूढ़े माँ बाप के कंधों पर मजीद बोझ बनकर बैठी है। खुदारा ऐसे केसों के फैसले जज बनकर नहीं, चौधरी, सरदार या मलक बनकर कर दिया करें। गलतियों को नजरअंदाज फरमा दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।